तारीख 11 अगस्त 2022। जगह काबुल में शाश दराक इलाके का एक मदरसा। वक्त शाम के 5:20। नमाज का वक्त खत्म होने के बाद मदरसे के आसपास जैसे ही लोगों की चहलकदमी शुरू होती है, तभी मदरसे के गेट के पास जोरदार धमाका होता है। धमाके के बाद हर तरफ धुआं ही धुआं। जैसे ही गुबार छंटता है तो जो कुछ सामने नजर आता है उस पर वहां लोगों को यकीन करना मुश्किल हो जाता है। सब कुछ तहस नहस हो चुका था। मदरसे का दरवाजा पूरी तरह से तबाह हो चुका था और उसका मलबा मदरसे के बाहर बिखरा हुआ था। लेकिन उसी मलबे में कुछ और भी लोगों को नजर आया जो धूल और मिट्टी से सना हुआ था। वो इंसानी मांस के लोथड़े थे और लकड़ी के एक टुकड़े के नीचे पड़ा हुआ था एक सिर जो धड़ से पूरी तरह से अलग हो चुका था। लेकिन जैसे ही उस सिर की शिनाख्त हुई, चारों तरफ अफरा तफरी सी मच गई, क्योंकि वो कोई मामूली सिर नहीं था। वो सिर था तालिबानी नेता रहीमुल्लाह हक्कानी का। जी हाँ, तालिबानी नेता रहीमुल्लाह हक्कानी का जिस्म इस अचानक हुए धमाके में चिथड़े चिथड़े उड़ गया था। सुसाइड ब्लास्ट में हक्कानी का खात्मा। धमाके के बाद मची चीख पुकार। काबुल में एक मदरसे में हुआ फिदाइन हमला। धमाके के बाद चीख पुकार का शोर इस सिर की शिनाख्त के बाद तो और तेज हो जाता है। तस्वीरें धुंधली है। धमाके के बाद चीख मच जाती है। सब कुछ खत्म हो जाता है। काबुल के इस मदरसे में गुरुवार को जिस वक्त धमाका हुआ, उस समय वहां तालिबानी हुकूमत में बड़े नेता रहीमुल्लाह हक्कानी की तकरीर चल रही थी। पहले रहीमुल्लाह की तकरीर खत्म हो पाती, एक साजिश ने जमीन पर उतरकर उन्हें ही खत्म कर दिया। ये ऐसी साजिश रची गई कि रहीमुल्लाह हक्कानी का बचना नामुमकिन था। रहीमुल्लाह हक्कानी को मारने के लिए ये तीसरा हमला था जो कामयाब रहा। इससे पहले अक्टूबर 2020 में रहीमुल्लाह को निशाना बनाया गया था, मगर उस हमले में वो बाल बाल बच गया था। 2013 में पेशावर के रिंग रोड पर उसके काफिले पर बंदूकधारियों ने अंधाधुंध फायरिंग की थी। तब भी किस्मत उसके साथ थी और साथ में थी पाकिस्तान की पुलिस और सेना का एक सेक्शन। पाकिस्तान पुलिस और सेना के जवाबी कार्रवाई से हमलावर भाग खड़े हुए थे और रहीमुल्लाह की जान बच गई थी। तालिबानी हुकूमत की तरफ से जारी एक प्रेस रिलीज के मुताबिक शेख रहीमुल्लाह हक्कानी को खोरासान प्रोविंस में मौजूद इस्लामिक स्टेट के आतंकी तनिक भी पसंद नहीं करते थे। माना यही जा रहा है कि इस फिदाइन हमले में इस्लामिक स्टेट खोरासान ग्रुप का हाथ हो सकता है। हालांकि अभी तक ये बात साफ नहीं है कि इस हमले के पीछे कौन लोग हैं, क्योंकि अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी किसी ने भी नहीं ली है। प्रेस रिलीज में ये भी साफ किया गया है कि ये आशंका इसलिए जाहिर की जा रही है क्योंकि रहीमुल्लाह हक्कानी अक्सर इस्लामिक स्टेट खुरासान ग्रुप का विरोध करते थे। लिहाजा तालिबानी हुकूमत में इस्लामिक स्टेट खुरासान ग्रुप को कोई तवज्जो नहीं देता था। हक्कानी नेटवर्क के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा सकता है, क्योंकि हक्कानी नेटवर्क का ये एक वैचारिक चेहरा भी था जिसकी कई मुल्कों में अच्छी खासी पकड़ थी। रहीमुल्लाह हक्कानी को अफगानिस्तान के वर्तमान गृह मंत्री और हक्कानी नेटवर्क के सरगना सिराजुद्दीन हक्कानी का वैचारिक गुरु माना जाता था। रहीमुल्लाह की सोशल मीडिया पर जबरदस्त धमक थी, लेकिन एक बात तो साफ है कि तालिबान की अगुवाई वाली सरकार राज में उसके सबसे मजबूत हक्कानी नेटवर्क के तालिबान की नींद उड़ा दी है।